हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अल्नार नर्व के बारे में। ठीक है, तो अल्नार नर्व आप सबको पता है कि अपर लिम्ब के अंदर होती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इजी नर्व है, छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो अल्नार नर्व का दूसरा नाम होता है म्यूजिशियंस नर्व। म्यूजिशियंस नर्व इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको म्यूजिशियंस नर्व? क्योंकि जो आपके म्यूजिशियंस होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, जैसे कि पियानो, गिटार, उसके अंदर आपके हैंड्स की मसल, फिंगर्स की जो मसल्स हैं, हैंड की जो मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी हैंड की मसल्स हैं, इनको आपकी कौन सी नर्व सप्लाई करती है? वो आपकी दो नर्व सप्लाई करती हैं। पहले तो अल्नार और आपकी मीडियन नर्व। मीडियन आपकी थीनार की मसल्स को सप्लाई करती है और मीडियल हाफ लेटरल लेटरल फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल को सप्लाई करती है। फर्स्ट सेकंड लंब्रिकल और थीनार की मसल्स को मीडियन करती है। अल्नार बाकी सारी मसल्स को करती है। जितनी भी मसल आपकी बचती हैं, पाल्मर इंटरओशियाई, डॉर्सल इंटरओशियाई, और जितनी भी आपकी हाइपोथीनार मसल्स हैं और जितनी भी मसल्स हैं, उन सबको आपकी अल्नार नर्व सप्लाई करती है। तो अल्नार नर्व मेजॉरिटी ऑफ मसल्स को सप्लाई करती है हैंड की, इसलिए इसको कहा जाता है म्यूजिशियंस नर्व, क्योंकि इस नर्व का काम फाइन मूवमेंट्स या फिर हैंड की मसल्स को चलाने में आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है म्यूजिशियंस नर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अल्नार नर्व के अंदर सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? इसका ओरिजिन। अल्नार नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है? तो अल्नार नर्व की रूट वैल्यू होती है C8 एंड T1। इसके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं आपके C7 के भी। C7 के कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं कौन सी मसल्स को? फ्लेक्सर, कार्पाई, अल्नारिस को। ठीक है, आप पढ़ते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर आप कॉर्ड्स पढ़ते हैं, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। 3 कॉर्ड पढ़ते हैं ना, उससे आपकी सारी नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, तो अल्नार नर्व निकलती है आपकी मीडियल कॉर्ड से। कहां से निकलती है? मीडियल कॉर्ड से। याद रखना आपको, अल्नार नर्व मीडियल कॉर्ड से निकलती है। रूट वैल्यू होती है C8, T1 एंड C7 के कुछ फाइबर्स हैं। ठीक है, तो अल्नार नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली एंड अब आपकी एक्सिला के अंदर आ गई। एक्सिला के अंदर क्या होता है कि इधर आपकी एक्सिलरी आर्टरी होती है, इधर आपकी एक्सिलरी वेन होती है। तो एक्सिलरी आर्टरी के यहां पर आपकी एक्सिलरी आर्टरी हो गई, तो एक्सिलरी आर्टरी के ये मीडियल साइड में होती है। ठीक है, मीडियल साइड में। और इधर आपकी क्या होती है? एक्सिलरी वेन। इधर की होती है आपकी एक्सिलरी वेन। तो ये हो गया आपका एक्सिला के अंदर इसका रिलेशन। अब बढ़ते हैं आर्म के अंदर। एक्सिला के अंदर ये कोई भी ब्रांच नहीं देती है, कोई भी ब्रांच नहीं देती है अल्नार नर्व। अब हम आगे आर्म के अंदर। आर्म के अंदर आपकी जो आर्टरी है वो है यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी है? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यूशन होती है किसका? गुड, एक्सिलरी आर्टरी का। तो एक्सिलरी आर्टरी तब लेटरल साइड में थी, तो ब्रेकियल आर्टरी भी लेटरल साइड में होगी किसके? आपकी अल्नार नर्व के। ठीक है, अभी हमारी आर्म है और आर्म का यहां पर एक मिड पॉइंट है। ठीक है, आर्म का मिड पॉइंट है। आर्म के मिड पॉइंट पर, ऑलमोस्ट आर्म के मिड पॉइंट पर इंसर्शन होता है कौन सी मसल का? कोरेकोब्रेकियालिस। कौन सी होता है? कोरेकोब्रेकियालिस। इस पॉइंट पर लगभग कोरेकोब्रेकियालिस आपकी इंसर्ट होती है। ठीक है, किस पर? ह्यूमरस पर। ठीक है, इंसर्ट होती है और यहां पर क्या करता है आपका अल्नार नर्व? पीछे चला जाता है। किसके पीछे चला जाता है? आपका जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है। आपकी आर्म के अंदर सेप्टम होते हैं, लेटरल एंड मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो कि डिवाइड करते हैं आपकी आर्म को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। किसमें डिवाइड करते हैं? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, लेटरल एंड मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो अल्नार नर्व आपकी मीडियल साइड होती है। ठीक है, मीडियल साइड होती है तो जाहिर सी बात है ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को ही पियर्स करेगी। तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके ये पीछे की तरफ चली जाती है। आप इमेजिन करिए कि मैंने आपकी आर्म का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा हूं साइड से, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा हूं साइड से। मैंने आर्म को ऐसे ऐसे काटा है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखना, इमेजिन करना, यह हो गया आपका मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मान लीजिए ये हो गया आपका मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और अब आपकी मैं अल्नार नर्व बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अल्नार नर्व। ये हो गया आपकी अल्नार नर्व। तो अल्नार नर्व यहां पर इस पॉइंट पर क्या करती है? इस वाले सेप्टम को पियर्स करती है, यहां से पियर्स करके पीछे चली जाती है। ये आगे की तरफ हो गया एंटीरियर व्यू, ऊपर की तरफ, और ये हो गया पोस्टीरियर व्यू। तो ये आगे से पीछे चली जाती है। क्या? आपकी अल्नार नर्व। तो अल्नार नर्व पियर्स करती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को ऑलमोस्ट मिड ऑफ आर्म, और पीछे चली जाती है ऑन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब पीछे ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब ये यहां पर आ गई, कहां पर? आपके जहां पर ह्यूमरस खत्म होती है। अब ये एंटर करने वाली है फोरआर्म के अंदर। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि ये फोरआर्म के अंदर जब एंटर करती है तो आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल, किसका? ह्यूमरस का, उसके पीछे से निकलती है। कहां से निकलती है? मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से निकलती है। आपको पता है ना कि ये जो होता है प्रोसेस को बोला जाता है मीडियल एपिकॉन्डाइल
मीडियल एपिकॉन्डाइल किसका पार्ट होता है? ह्यूमरस का पार्ट होता है। तो अल्नार नर्व पास होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑफ योर मीडियल एपिकॉन्डाइल और फोरआर्म के अंदर आ जाती है। फोरआर्म के अंदर सबसे पहले ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के 2 हेड होते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एक मसल होती है फोरआर्म की, उसके 2 हेड होते हैं, उसके बीच में से पास होती है। ठीक है, जैसे आपकी मीडियन नर्व प्रोनेटर टीरिस के हेड से पास होती थी, ऐसे ही आपकी अल्नार नर्व फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस से पास होती है और यहाँ पर एक ये ब्रांच दे देती है इस मसल को। तो आपने देखा होगा कि एक्सिला के अंदर कोई ब्रांच नहीं देती है, आर्म के अंदर कोई ब्रांच नहीं देती है। तो सबसे पहली ब्रांच ये फोरआर्म के अंदर देती है। फोरआर्म के अंदर किसको? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, FCU, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को पहली ब्रांच देती। अगली ब्रांच देती है एक मसल को जिसका नाम है FDP, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होती है आपकी डीपर पार्ट के अंदर, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर डीपर पार्ट के अंदर मसल होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जिसके लेटरल हाफ को सप्लाई करता है आपका मीडियन नर्व एंड जिसके मीडियल हाफ को सप्लाई करता है आपका अल्नार नर्व। कौन करता है? अल्नार नर्व। इसको आप ऐसे याद रखिए कि अल्नार नर्व जो होता है फोरआर्म के अंदर मीडियल साइड में होता है। क्या होता है? मीडियल साइड में। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को सप्लाई करेगा, इसका मीडियल हाफ को सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फोरआर्म के अंदर 2 ब्रांचेस तो ये दे दी, अब 2 ब्रांचेस और दे रहा है। जो ऊपर से ब्रांचेस आती है उसको बोला जाता है सुपरफिशियल पाल्मार ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच हो गई है, क्या हो गई? सुपरफिशियल पाल्मार ब्रांच। अब इसको हम तोड़ेंगे, वर्ड को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? पाल्मार का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर से, ऊपर की तरफ से। तो ये नर्व जो होती है, ये जो ब्रांच होती है इसकी, वो ऊपर से जाती है किसके? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। ये वाली ब्रांच फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाएगी। कौन से सरफेस पे जाएगी? आपको पता होगा कि आपके हैंड के 2 सरफेस होते हैं, एक होता है आपका पाल्मार सरफेस, ये वाला पाल्मार सरफेस, एक होता है आपका डॉर्सल सरफेस। तो ये वाली नर्व क्या करती है? पाल्मार सरफेस को सप्लाई करती है। ठीक है, क्यूटेनियस इनर्वेशन देती है, मतलब सेंसरी सप्लाई देती है। सेंसरी सप्लाई किसको देती है? पाल्मार सरफेस को। कौन सी? सुपरफिशियल पाल्मार ब्रांच। एक और आप ब्रांच देख रहे हैं जिसका नाम है डॉर्सल ब्रांच, सुपरफिशियल डॉर्सल ब्रांच कह लीजिए या फिर क्यूटेनियस ब्रांच कह लीजिए। ये हो गया आपकी डॉर्सल ब्रांच। डॉर्सल मतलब पता है ना आपको? एक हो गया आपका पाल्मार सरफेस, एक हो गया आपका डॉर्सल सरफेस। तो ये ब्रांच क्या करती है? पीछे की तरफ जो मीडियल वाला पोर्शन है आपका, पीछे की तरफ, ये हो गया आपका लेटरल वाला, ये हो गया आपका मीडियल वाला। तो मीडियल वाले को पीछे की तरफ सप्लाई कौन करता है? आपका ये वाली ब्रांच, डॉर्सल ब्रांच सप्लाई करती है। ठीक है, अब ये आपका मैंने यहाँ पर ब्लू से क्या बनाया? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। आगे की तरफ एक बैंड होता है जिसको बोला जाता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ये ऊपर से जाती है। आपको याद क्या रखना है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाती है, जबकि आपकी मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से जाती थी, मतलब आपकी कार्पल टनल के अंदर से जाती थी। तो ये वाली नर्व क्या करती है? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से जाती है। लेकिन आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि मान लीजिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और यहां पर आपकी ये अल्नार नर्व है, इसके ऊपर एक लिगामेंट होता है, इसको बोला जाता है वोलार लिगामेंट। वोलार लिगामेंट, ठीक है, तो वोलार लिगामेंट इसको कवर करके रखता है। तो यहां पर एक स्पेस बन गया, एक टनल बन गई, एक गुफा बन गई जिसको कहा जाता है गायोन्स कनाल। साइंटिस्ट का नाम है गायोन्स कनाल, GUY, गायोन्स कनाल। गायोन्स कनाल से पास होती है कि आपकी अल्नार नर्व और हैंड के अंदर घुस जाती है। कहां से पास होती है? गायोन्स कनाल से पास होती है और आपकी हैंड के अंदर घुस जाती है। ठीक है, हैंड के अंदर तुरंत घुसते ही क्या करती है? डिवाइड होती है। किसके अंदर? सुपरफिशियल ब्रांच एंड योर डीप ब्रांच। ये दोनों की दोनों टर्मिनल ब्रांच होती है, क्योंकि ये आपकी मेन ब्रांच, मेन अल्नार नर्व टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रांच होती है, इसको कहा जाता है डीप टर्मिनल ब्रांच, इसको कहा जाता है आपका सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच। डीप एंड सुपरफिशियल। जो आपकी डीप टर्मिनल ब्रांच होती है वो क्या करती है? वो आपकी लेटरल साइड में मुड़ जाती है, लेटरल साइड में मुड़ जाती है और इसके बाहर क्या होता है आपका? पाल्मार आर्च। जो आपकी मतलब आर्टरीज होती हैं वो एक आर्च बनाती हैं, पाल्मार आर्च बनाती हैं, तो उसके अंदर जो है ये ऐसे करके मुड़ जाती है। ये आपका मीडियल साइड हो गया, ठीक है, ये आपका लेटरल साइड हो गया। तो मीडियल टू लेटरल ये मुड़ती है और सप्लाई करती है कि इनको मसल्स ऑफ योर हैंड, जो मसल्स आपकी बचती हैं थीनार के अलावा उन सबको सप्लाई करती है, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमाई ब्रेविस। फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमाई ब्रेविस मतलब ये आपका हाथ है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, अब ऐसे करके घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, तो सबसे पहली छोटी फिंगर के लिए जो भी मसल्स होती हैं उनको ब्रेविस मिनिमाई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? डिजिटाई मिनिमाई।
छोटी फिंगर है ना, तो मिनिमाई मतलब छोटा, डिजिटाई मिनिमाई। तो इस फिंगर को जो सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस। अगला हो गया आपका एबडक्टर, एबडक्टर एबडक्टर ए बी, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, ये भी छोटी उंगली के लिए है। अब बची एक और मसल ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। ये सेम मसल्स आप थीनर एमिनेंस के अंदर पढ़ते थे, बट आप ये थंब के लिए पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? थंब के लिए पढ़ते थे। फ्लेक्सर पॉलिसिस, ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस, ऐसे करके आप पढ़ते थे, ठीक है। बट यहां पर क्या होगा? फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। अब आपको पता होगा कि आपके हैंड के अंदर लंब्रिकल्स और इंटरओशियाई मसल्स होती हैं। इंटरओशियाई दो होते हैं, मतलब एक होते हैं आपके पाल्मार की तरफ जिनको बोला जाता है पाल्मार इंटरओशियाई, एक होते हैं आपके डॉर्सल साइड में दूसरी तरफ, उनको बोला जाता है डॉर्सल इंटरओशियाई मसल्स, ठीक है। तो पाल्मार इंटरओशियाई, डॉर्सल इंटरओशियाई दोनों को सप्लाई करेगी आपकी अल्नार नर्व का डीप पार्ट। उसके बाद आपका बचा लुम्ब्रिकल्स। लुम्ब्रिकल्स तब मैंने आपको मीडियन नर्व पढ़ाया था, तो उसमें पढ़ाया था कि लुम्ब्रिकल्स को सप्लाई कौन करता है? आपका मीडियन नर्व, लेटरल वालों को, लेटरल हाफ को, लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स को सप्लाई करता है आपका मीडियन नर्व, इधर वालों को, इधर वालों को, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड एंड फोर्थ जो लुम्ब्रिकल्स बचते हैं उनको सप्लाई कौन करेगा? आपका डीप पार्ट ऑफ अल्नार नर्व, डीप पार्ट ऑफ योर अल्नार नर्व। अब आते हैं आगे। ये जो डीप पार्ट है अल्नार नर्व का, ये इसके अंदर जाकर एंड होता है, किसके अंदर? एडक्टर, एडक्टर पॉलिसिस। किसके अंदर होता है? एडक्टर पॉलिसिस, विच एडक्टर, एडी है, इधर एडक्टर है, इधर एबडक्टर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एडक्टर पॉलिसिस के अंदर ये खत्म हो जाता है। यहां पर एक मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस मैंने आपको थीनार के अंदर भी पढ़ाई थी, ठीक है। इट इज अ मसल ऑफ योर थीनार एमिनेंस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो मैं बोल रहा हूं कि थीनार को कौन सप्लाई करता है? मीडियन नर्व। एंड यहां बोल रहा हूं कि फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को कौन सप्लाई कर रहा है? अल्नार नर्व, जो कि पार्ट है आपका थीनार का। तो आप ये बोलेंगे कि यार आप बोल रहे थे कि इसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, बट यहां पर आप बोल रहे हैं इसको अल्नार नर्व सप्लाई कर रही है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सुपरफिशियल पार्ट, एक होता है डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट को सप्लाई करता है आपका लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, या ये कह लीजिए डायरेक्टली कि मीडियन नर्व। सुपरफिशियल पार्ट को सप्लाई कौन करता है? मीडियन नर्व। और इसका जो डीप पार्ट होता है इसको सप्लाई करता है ये डीप पार्ट ऑफ अल्नार नर्व। तो सुपरफिशियल पार्ट को करेगा मीडियन नर्व एंड डीप पार्ट को सप्लाई करेगा अल्नार नर्व। ये हो गया आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का फंडा। एंड लास्ट है आपकी, मैंने बता दी, एडक्टर पॉलिसिस। तो ये सारी की सारी हो गई आपकी हैंड की मेन मसल्स, जिनको अल्नार नर्व के डीप पार्ट ने सप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं सुपरफिशियल पार्ट के ऊपर। जो इसका सुपरफिशियल ब्रांच है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है अल्नार नर्व की, वो सप्लाई करती है एक मसल को जो होती है आपकी क्यूटेनियसली प्रेजेंट, क्यूटेनियस मसल होती है, इसको बोला जाता है पाल्मेरिस ब्रेविस। मतलब इसको सप्लाई करती है पाल्मेरिस ब्रेविस, पीबी जिसको मैंने लिखा है। उसके बाद ये सप्लाई करती है सेंसरी इनर्वेशन, सेंसरी सप्लाई देती है किसको? इस वाले पोर्शन को। एंड 1.5 डिजिट्स मीडियल साइड की, मीडियल 1.5 डिजिट। ये आपका अगर हैंड है, डायग्राम मेरा मान लीजिए हैंड है, 5 इसमें फिंगर है, तो मीडियल ये वाला पोर्शन, मीडियल 1.5 को सप्लाई कौन करता है? सेंसरी सप्लाई ऑन द पाल्मार एस्पेक्ट कौन करता है? आपका सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच। पाल्मार 1.5 डिजिट्स को सप्लाई कौन करता है? सेंसरी सप्लाई आपका सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, ठीक है। अब डॉर्सल वाले को कौन सप्लाई करता है? डॉर्सल वाले को मैं बता चुका हूं आपको, डॉर्सल ब्रांच सप्लाई करती है, जो कि फोर आर्म के अंदर आती है। तो इसको जल्दी से जो पॉइंट्स रह गए हैं, छूट गए हैं, उनको एकदम से रिकैप कर लेते हैं, इस वीडियो को खत्म कर दें, ठीक है। तो इसकी रूट वैल्यू मैंने आपको बता दी, CA T1 एंड एक्सिला के अंदर ये एक्सिलरी वेन इधर हो गई, एक्सिलरी आर्टरी इधर हो गई। उसके बाद ये आर्म के अंदर आ जाती है। आर्म के अंदर जो है सबसे पहले ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होती है, याद रखना है। उसके बाद ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाती है, अपना कंपार्टमेंट चेंज करती है, किसको पियर्स करती है? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में घुस जाती है। पोस्टीरियर चलते चलते ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के भी पीछे से निकलती है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के तब पीछे से निकलती है। तो ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के दोनों हेड के अंदर से पास होती है, बीच में से, एंड उसको सप्लाई कर देती है। एंड अगली ब्रांच देती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, मीडियल, इसके जो मीडियल पार्ट है, मीडियल हाफ है, उसको सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो इसका इनिशियल पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है ना नर्व का, फोर आर्म का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, सॉरी, जो फोर आर्म का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ऊपर का पार्ट, उसके अंदर ये नर्व फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के डीप चलती है, मतलब इसके नीचे से चलती है,
नीचे आते आते क्या होता है, ये वाली नर्व जो होती है मीडियल साइड में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? मीडियल साइड में आ जाती है। मतलब यहां मैं कुछ बना रहा हूं, ये हो गया टेंडन, किसका? इसी मसल का टेंडन हो गया, इसी मसल का टेंडन हो गया। तो पहले फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के नीचे से चलती है डीप टू फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, एंड आगे जाकर ये मीडियल साइड में लेटरल साइड में आ जाती है। लेटरल साइड में आ जाती है, लेटरल हो गया ना, ये लेटरल साइड में आ जाती है किसके? टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये चीज आपको फोर आर्म के अंदर याद रखनी है, ठीक है। एंड फोर आर्म के अंदर एक और आर्टरी छूट गई थी, सॉरी, कौन सी थी? वो है आपकी अल्नार आर्टरी, अल्नार आर्टरी। तो अल्नार नर्व एंड अल्नार आर्टरी साथ साथ चलते हैं। अल्नार आर्टरी आपका लेटरल साइड में होता है एंड अल्नार नर्व मीडियल साइड में होता है, किसके? अल्नार आर्टरी के। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड होती है इनटू अल्नार एंड रेडियल। ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड होती है किसमें? अल्नार और एक रेडियल ब्रांच होती है, ठीक है। तो अल्नार वाली के साथ आपकी अल्नार नर्व जाती है, और फोरआर्म के अंदर ये दो ब्रांच और देती है नर्व आपकी, एक होती है डॉर्सली, एक होती है आपकी सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पार्मार एंड डॉर्सल ब्रांच होती है। डॉर्सल वाली जो है डॉर्सल सरफेस को सप्लाई करती है सेंसरी, एंड 1.5 को सप्लाई करती है सेंसरी इनर्वेशन। एंड आपकी जो पाल्मार है वो आपकी जो है स्किन ओवरी और हाइपोथीनार, स्किन ओवरी और हाइपोथीनार को सप्लाई करती है, याद रखना, ठीक है, भूलना मत। ये वाली क्या करती है? स्किन ओवरी और हाइपोथीनार। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सप्लाई कौन करता है? आपका सुपरफिशियल पाल्मार ब्रांच। एंड नीचे वाला पार्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। एंड एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। ये मीडियल साइड हो गया हैंड का, ये लेटरल साइड हो गया। तो ये पूरी फिंगर 1 एंड इसका हाफ, 1.5, इसका हाफ, 1.5 पार्ट, 1.5 इसको सप्लाई कौन करता है? अल्नार नर्व। 1 2 3, 3.5 को सप्लाई कौन करता है? आपका मीडियन नर्व। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसे ही पीछे ये मीडियल साइड हो गई हाथ की, ये होगी लेटरल साइड। इसका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, जितना भी पूरा पार्ट है ये वाला 1.5, इसको सप्लाई कौन करता है? आपका अल्नार, ठीक है। इसके बाद आपका जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको डॉर्सल सरफेस में आपका रेडियल नर्व सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यही सब आपको पढ़ना है मीडियन नर्व के बारे, अल्नार नर्व के बारे में। एंड इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।